नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जैनेंद्र कुमार सिंह। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे में 2025 की नई वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की आ चुकी है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग 2025 में कैसे असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ये जो पोस्ट अभी लगभग 10,000 के आसपास आई है, इसमें कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्वालिफिकेशन इसका क्या रहेगा, कितनी इसकी उम्र की सीमा है, उम्र की सीमा कौन से कैंडिडेट कितने साल तक अप्लाई कर पाएंगे, इसका एग्ज़ाम कैसा होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितना एग्ज़ाम होता है, क्या सिलेबस है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा जाता है। यानी संपूर्ण जानकारी असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जो टोटल वैकेंसी 2025 सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के लिए है वो लगभग 9,970 यानी लगभग 10,000 के आसपास आप लोग यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। और इस वैकेंसी के लिए रेलवे ने ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से, जिसमें देख सकते हैं जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है, लेवल 2 की वैकेंसी है, बेसिक पे 19,900 है, मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 मांगा जाता है। उम्र की सीमा यहाँ पे 1 जुलाई 2025 से काउंट होगी, 18 मिनिमम होना चाहिए और यूआर कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 30 साल है। टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे बताया गया है वो लगभग 9,900 यानी लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसी आ रही है। इसके लिए फॉर्म आप लोग 10 अप्रैल 2025 से अप्लाई कर पाएंगे और लास्ट डेट है जो 9 मई 2025 रखा गया है, यानी लगभग 1 महीने का समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है। अब यहाँ पे जो उम्र की सीमा 18 से लेकर के 30 साल है, ये मिनिमम 18 चाहिए किसी भी कैटेगरी के लिए और जो यूआर कैंडिडेट हैं उनका जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल यहाँ पे रखा गया है। हालांकि जो 2024 की वैकेंसी थी वहाँ पे जो मैक्सिमम एज यूआर कैटेगरी के लिए थी वो 33 साल थी, क्योंकि रेलवे का कहना था कि कोरोना काल के दौरान यानी पिछले 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई थी, कोरोना में वैकेंसी नहीं आई थी, तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन एक बार के लिए दिया गया था और 2025 की जो पहली वैकेंसी आई वो एज रिलैक्सेशन हटा लिया गया और जो पहले रेलवे के एज हुआ करते थे 18 से 30 वही यहाँ पे लागू कर दिया गया है। जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको एक्स्ट्रा 5 साल का एज रिलैक्सेशन और जो OBC कैंडिडेट हैं उनको एक्स्ट्रा 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे लागू रहेगा। यानी SC ST वाले कैंडिडेट 35 साल तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और OBC वाले कैंडिडेट 33 साल तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम आपका यानी कि यहाँ पे 10th पास होना चाहिए। 10th के अलावा प्लस में आपका चाहिए कि यदि आप लोगों ने ITI किया है इन सभी ट्रेड से, जैसे कि फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, मिल ब्रिड से, मेंटेनेंस मैकेनिक से, रेडियो एंड टीवी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, मैकेनिक मोटर व्हीकल वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर मैकेनिक, डीजल हीट इंजन टर्नर मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, यानी इन सभी ट्रेड से यदि आप लोगों ने ITI किया है तो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप लोगों ने ITI नहीं किया है, 10th प्लस अप्रेंटिसशिप किया है इन सभी ऊपर के ट्रेड में, तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। या आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप भी नहीं किया है, 10th प्लस यदि आप लोगों ने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप लोगों ने इंजीनियरिंग किया है तो यदि आप लोगों ने इंजीनियरिंग किया है इन सभी डिसिप्लिन से, जैसे कि आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और इसके रिगार्डिंग क्या आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं। अब यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मांगा गया है, A1 बोला गया है, A1 का क्या मतलब होता है तो आप लोग यहाँ पे देखें, जब आपका मेडिकल चेकअप होगा फाइनल सिलेक्शन के बाद, तो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का कहना होता है कि फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी आप लोग हाथ पैर से पूरी तरह से फिजिकली फिट हैं और
जो आपका विजन स्टैंडर्ड डिपेंड करता है, क्योंकि आपका जो मेडिकल मिलेगा A1 A2 B1 C2 जो भी मिलेगा वो आपका आई पे ही मिलेगा, क्योंकि जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं, लोको पायलट होते हैं, उनकी आंख बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें है कि आपका जो आई होना चाहिए डिस्टेंट विजन वो 6/6 होना चाहिए विथआउट ग्लासेस, बिना चश्मा लगाए हुए आपका आंख दूर का अच्छा होना चाहिए, बिना चश्मा लगाए हुए आपका आंख है जो नज़दीक का भी अच्छा होना चाहिए, यानी बिना चश्मा लगाए हुए आप लोग दूर भी अच्छे से पढ़ लें और नज़दीक भी अच्छे से पढ़ लें, यानी 6/6 आपका होना चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये सभी जो टेस्ट है, जैसे कि आपका कलर विजन आप लोग टेस्ट पास करें, बाइनोकुलर विजन टेस्ट पास करें, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन, यानी जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट होते हैं, जो कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, लाल पीला या नीला या जो भी कलर होते हैं उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, जो कलर के बीच में नंबर लिखा रहता है वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो कलर ब्लाइंड वाले कैंडिडेट यहाँ पे ALP नहीं बन पाएंगे। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, एज हो गया। अब आप लोग फॉर्म भर देंगे, एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना एग्ज़ाम देना होगा तो हम लोग लोको पायलट बनेंगे। तो आप लोग सबसे पहले देखें, आप लोग फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे जो आपका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 5 भागों में बांटा गया है। पहला CVT 1 एग्ज़ाम होता है जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, वो आपको सिर्फ पास करना होगा। दूसरा CVT 2 होता है जिसका मेरिट में वेटेज 70% होता है, यानी जो मेरिट में वेटेज होगा उसका 70% वेटेज CVT 2 को दिया जाएगा। और तीसरा होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे साइको बोला जाता है, इसका वेटेज है जो मेरिट में 30% होता है। उसके बाद यानी 70:30 में आपका मेरिट बनेगा, मेरिट में फिर उसके बाद DV का लिस्ट आएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल होगा। अब जो आपका पहला एग्जाम जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, फर्स्ट CVT 1 एग्जाम जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसमें 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का एग्जाम होता है। 75 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 रहेगा। अब आप लोग यहाँ पे सिलेबस देखें कि ये जो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप लोगों ने 10 तक पढ़ा है, जैसे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, LCM, HCF, फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, ये सभी से क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे, जो रीजनिंग का कॉमन सिलेबस है, जनरल सिलेबस है रेलवे का, जिसमें देख सकते हैं एनालॉजी है, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ब्लड रिलेशन है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, 10th लेवल तक पढ़ा है, वही पूछा जाएगा। और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से सवाल रहेंगे, पॉलिटिक्स से रहेंगे, इकोनॉमिक्स से रहेंगे और ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाएंगे। और जिस बोर्ड से आप लोगों ने, जिस जोन से आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसका CVT 1 का कट ऑफ आता है, वो कट ऑफ पार करेंगे तो फिर आप लोग CVT 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये सिर्फ CVT 1 है जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ये जो 75 क्वेश्चन पूछा गया है 75 मार्क्स का, इसमें से यदि आप लोग 45 क्वेश्चन एग्जाम में यदि सही करके आ जाते हैं तो आप लोग का किसी भी बोर्ड, किसी भी जोन से सिलेक्शन हो जाता है। अब कितने बच्चों का CVT 1 में रिजल्ट होगा, तो जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी का 15 टाइम्स कैंडिडेट है जो CVT 1 में रिजल्ट होगा और CVT 2 के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे तो फॉर्म लाखों बच्चों भरेंगे, लाखों बच्चों एग्जाम देंगे, लेकिन मात्र जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों का रिजल्ट होगा CVT 1 में, और वो सभी बच्चे CVT 2 का एग्जाम देंगे, उसके लिए एलिजिबल होंगे CVT 2 के लिए। अब CVT 2 के एग्जाम का पैटर्न देखें। CVT 2 के एग्जाम पैटर्न में 2 पार्ट में एग्जाम होता है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट B है जो आपका ट्रेड का एग्जाम है, जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका पार्ट B का एग्जाम है जो क्वालिफाइंग इन नेचर है। जिस ट्रेड से आप लोगों ने ITI किया है, या जिस ट्रेड से डिप्लोमा किया है, या जिस ट्रेड से इंजीनियरिंग किया है, उस ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सिर्फ आपको 35% नंबर ला करके पास करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। इसका नंबर मेरिट बनने में नहीं दिया जाता है। कितना, यानी कि पार्ट B में देख सकते हैं, जो पार्ट B का एग्जाम होता है 60 मिनट का एग्जाम होता है, 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है, 35% नंबर ला करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट B में, यानी कि 35% नंबर ला करके आपको क्वालिफाई करना होता है। 75 नंबर का 35% निकालेंगे तो लगभग आपको 28 नंबर यहाँ पे लेके आना होता है क्वालिफाई करने के लिए ट्रेड का एग्जाम में। अब ये CVT 2 में जो पार्ट A एग्जाम होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मेरिट बनने में 70% वेटेज दिया जाता है। पार्ट A एग्जाम 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम होगा और 100 सवाल पूछे जाएंगे आपसे।
अब मैथमेटिक्स से सवाल पूछे जाएंगे, वही सिलेबस है जो आप लोगों ने CBT 1 में पढ़ा है। रीजनिंग में वही सिलेबस है जो आप लोगों ने CBT 1 में पढ़ा है। इसमें एक्स्ट्रा जो जुड़ जाता है वो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जुड़ जाता है, जो प्योरली फिजिक्स के टॉपिक हैं। जैसे देख सकते हैं फिजिक्स के टॉपिक यहाँ पे आपको मेंशन है, जैसे मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन्स। ये सभी जो फिजिक्स के टॉपिक हैं, कुछ मान सकते हैं एक्स्ट्रा ज़्यादा जो एडवांस लेवल फिजिक्स है वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट का एग्जाम 1.5 घंटे का होता है और 100 सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको मेहनत करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करना होगा। अब जिस भी बोर्ड या जिस जोन में आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है उसका CBT 2 का भी कट ऑफ आएगा, और जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी का टोटल 8 टाइम्स कैंडिडेट हैं जो CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं, जिसे साइको बोला जाता है। और साइको का जो वेटेज होता है मेरिट बनने में वो 30% होता है। साइको में या CBAT में कैसा एग्जाम होता है, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये एक तरह का रीजनिंग होता है। फिगर से ज़्यादा सवाल रहते हैं कि फर्स्ट 3 मिनट में आपको फिगर दिखाया जाएगा, आपको वहाँ पे मेमोराइज करना होता है कि कौन से फिगर के सामने क्या फिगर है, या कोई फिगर के सामने आपको नंबर लिख दिया जाएगा, वो आपको नंबर याद करना होता है और फिर अगले 3 मिनट में वो सभी का जवाब देना होता है। ऑनलाइन ऐसे एग्जाम चलते रहता है कंप्यूटर पे, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पूरा एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस है। अब आप लोग 70:30 के वेटेज में नंबर लाएंगे, मेरिट बनेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है लोको पायलट बनने का। जो भी आपके मन में डाउट है इसके रिगार्डिंग नीचे कमेंट में जरूर पूछें, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाएं।